कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। आप नहीं चाहती कि आपका जख्म ठीक हो। डॉक्टर साहब, ये कान का जख्म तो ठीक हो ही जाता है, वो तो दिल का जख्म है जो कभी ठीक नहीं होता। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, एक बात तो बताएं, ये हर डॉक्टर के लिए ये जरूरी क्यों होता है कि वो बोर भी हो? मैं दिल के जख्म के बारे में सोच रहा था, किसके दिल का जख्म कितना गहरा है, आपका ज्यादा गहरा है या आपका? हाय डॉक्टर साहब, कमबख्त, यही तो वो जख्म है जो हम दोनों में से अभी तक किसी को नहीं लगा। वैसे डॉक्टर साहब, आपका भी तो एक छोटा भाई है, आप उसकी कहीं शादी क्यों नहीं कर रहे? हाँ, बड़ा माकूल आइडिया, क्योंकि अब इस बुढ़ापे में आपकी शादी तो हो नहीं सकती। भला आपसे अब इस उम्र में शादी कौन करेगा? दरअसल मेरे हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और मैं सोचता हूँ कि अगर दोनों सहेलियां हों तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। बहरहाल अब आप बिल्कुल ठीक है, रेडी टू गो होम। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया और मैं इससे कोई और बहस नहीं करूँ। अगर कोई बहू बनकर आएगी इस घर में तो वो सिर्फ शैला होगी और कोई नहीं होगा। तो ये फैसला तुमने खुद ही कर लिया, जिसकी शादी करनी है उससे पूछा? वो तो सारी जिंदगी फैसला नहीं कर सकता, इस काबिल ही नहीं है, होता तभी यहाँ इसके बच्चे ना दौड़ रहे होते। मेरा ख्याल है अम्मी के पहले माहिम की शादी होनी चाहिए। अपनी शादी तो तुम कर नहीं सकते हो, दूसरों की शादी की क्यों फिक्र कर रहे हो? अब बुजुर्ग बनने की जरूरत नहीं है, पहले माहिम की शादी करते हैं। अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारा शैला के बारे में क्या ख्याल है? शैला के बारे में सच बोला तो उनका मुंह सूझ जाएगा। देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, सोच समझ के देखभाल की फैसला करना। बस इसको छोड़े ना आप, इसने क्या फैसला करना है? मैं उनसे टाइम ले लेती हूँ और फिर हम जाके रिश्ता मान देंगे, ठीक है ना? अब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, ये है ना बात। बस नहीं, अब चट मांगनी पट पे आप। अरे वो दिन कितना अच्छा होगा ना जब शैला इस घर में कदम रखेगी। पिछले 10 सालों में हम सिर्फ एक बार एक दूसरे से अलग हुए और वो साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। क्यों, क्या वो ठीक हो गई थी या गायब हो गई थी? कराची तो थी। वो पूरा 1 साल कराची रही थी जब उसकी बहन बीमार थी, और 365 दिन मैंने किस तरह गुजारे मैं जानती हूँ। सबसे बुरे दिन थे मेरी जिंदगी के। कराची को इतना दूर तो नहीं था, जाकर मिला थी, कहा भी था। भाई मैं 1000 दफा भी जा सकती थी, शैला ही नहीं मानी थी। जी हाँ, वो साल मैं भी कभी नहीं भूलूंगी। तो जिस तरह मैंने उस साल बिल अदा किया था ना फोन का, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब तो हम दिन रात एक साथ रहेंगे ना, और फिर मैं वो मधुर साल भी भूल जाऊंगी जब हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। और अब ये मैगजीन पढ़ना बंद करो और शादी के बारे में सोचो। शैला, वो कमान और शमैला आ रहे हैं कराची से। हाय नतालिया, मेरी जान भी आ रही है। हाँ, एयरपोर्ट चलना, मैं 2 बजे निकलूंगी। आपने ऐसे ही मुझे पहले बता दिया, अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। जाते वक्त साथ ले लेती। अच्छा हाँ, वो सच पूछने ही भूल गई मैं, वो जो मिनिस्टर का रिसेप्शन है उसके लिए आपने इनविटेशन कार्ड दे दिए हैं अपना सहेलियों को कि नहीं?
माहीन और उसकी फैमिली को इनवाइट किया मैंने। अपना बाली बाली इधर आ। जी आए बीबी जी। हाँ, ये नाजिया कहाँ है? वो जी स्कूल गई है, मैरू किस्तानी ने बुलाया था। अच्छा, देख ले शैला, मुझे नहीं बताकर जा सकती थी, हैं? इसको बताकर गई है। ये आल है ये, हैं? चल दफा चल। बच्ची है, मगर बेहद नर्वस और खौफजदा रहती है। कोई भी सवाल पूछती हूँ तो घबरा जाती है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? मुझे तो खुद समझ नहीं आती क्यों उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसका मेडिकल चेकअप करवाएं। कितनी तेजी से वो मुरझाती जा रही है, अक्सर उसका माथा गर्म रहता है। मुझे आपने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई टीचर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। वैसे मुझे कोई पर्सनल सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने फादर को बहुत मिस करती है। थैंक यू टीचर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। थैंक यू। ओ मामा। जी बेटा, क्या हुआ? एरोप्लेन कितने बजे आएगा? 2:30। मैं पापा को वापस नहीं जाने दूंगी और एक एक बार बताऊंगी। बुरी बात मैरू, शिकायत नहीं करते बेटा। पापा को कैसे पता चलेगा मामा? पापा आएंगे, आएगा। क्यों टीचर, आएगा ना? शाबाश। माँ, बारिश हो रही है, फ्लाइट आ जाएगी? आ जाएगी बेटा, बैठी रहिए। तू किस चक्कर में बंसना की बैग की गाड़ी में है? बिल्कुल जा रही हूँ। पर जा रही हूँ। आपने किसने कहा कब जाओ है? आप दूसरी गाड़ी ले जाइए। ओहो, अब ये बीबी हमें मशवरे देगी। ना मैं जाऊँ दूसरी में, तीसरी में, तू कौन बताने वाला? चला मेरा क्या हो गया मेरी बच्ची? मेरू, टीका, अल्ताफ, बाली, पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ। मेरू आंखें खोलो मेरे बच्ची, आंखें खोलो मेरू, पानी पियो मेरी बच्ची, पानी पियो। मेरू, तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? मेरू मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया मेरू? तुम बोलती क्यों नहीं मेरू? मेरू, पापा बोलो मेरू। मैं चाहता हूँ इस शहर के चप्पे चप्पे पर दरख्त लगाऊं। इस शहर के लोग इन दरख्तों के नीचे बैठ के ताजा हवा लें। खुश रहें तुम्हारे शहर के लोग। और जब ये पौधा बड़ा होगा और दरख्त बनेगा तो हम इसकी छांव में बैठा करेंगे। मेरी उम्र इतनी लंबी नहीं है। क्यों कहा तुमने ऐसे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? इंसान को पता तो उसकी उम्र कितनी है। कुछ चीज अंदर से बता देती है कि इंसान कितनी देर जिंदा रहेगा। तुम्हें नहीं पता चलता? मुझे इतना पता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। इसका मतलब है तुम्हारी उम्र भी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन देखो तुम मरना नहीं
इस दरख्त की छांव तले आके बैठना और मुझे याद मत करना, मेरी बातों को भी भूल जाना। चलो तुम्हारे हिस्से का काम, पानी डालो। चलो क्या पानी से डाल बस देखो ना, पानी डालो। बस नहीं डालो और माँ पापा कब आएंगे? इतनी देर हो गई है। बस आने वाले हैं जान, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओह माय डार्लिंग, आप कैसे हो मेरा बेटा? कैसी हो शायला? मैं ठीक हूँ। नतालिया नजर नहीं आ रही। वो शैला उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए गई। मेरे बेटे का और क्या हाल है? मेरे बेटे ने पापा को मिस किया था। रात में लगे बेटा। हम जानते हैं आप एयरपोर्ट जाना चाहती थी, लेकिन आपकी मामा जो है वो नहीं जाना चाहती। नहीं, इतनी घोड़ी की घोड़ी को गोद में क्यों उठाया? वहां जगह नहीं है। ये लाड प्यार जो होते हैं ना बच्चों को यही बिगाड़ते हैं। ना जैसे पापा पापा दादी जान है मुझे। हाँ लगा शिकायतें। आके वो अभी बैठा है, शिकायतें शुरू हो गई। पापा पापा, माँ बेटे दोनों को तुम्हारा यही काम है। आपको क्या हो गया? बच्ची की बात तो पूरी होने दें। जाओ इसे भी ले जाओ। और जाकर अंदर कमरे में ना एक एक दिन एक एक डेट की ना डायरी सुनो। जाओ। बाल खोल के फैशन करती, जहर लगती मुझको कमी। भाभी की ये आदत बहुत बुरी है। मैंने अपने मियाँ को कभी सास की कोई बात नहीं बताई, और नंदे आ जाए ना तो सबसे पहले मैं उन्हें इंटरटेन करती हूँ। और इन्हें देखें, मियाँ को लेकर अंदर चली गई। जा जरा जाके कान लगा के सुनना दरवाजे के ऊपर। क्या क्या बकवास कर रही थी पता है ना मुझको। जा। दफा करी, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ये तो मैं दुरुस्त करती हूँ, सारों को ठीक करती हूँ, ठहरा तो सही। एयरपोर्ट से लेकर घर तक आपकी दादी जान आपकी शिकायतें लगाती थी, और अब आप उनकी। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि मैं एयरपोर्ट में जाना चाहती थी, जबकि आपकी अम्मी जान ने मुझे गाड़ी में बैठी हुई को नीचे उतरवा दिया था। वो कहती हैं आपके मिजाज आसमान पर रहते हैं, आप कहती हैं गाड़ी से नीचे उतरवा दिया। मैं किसकी बात मानूं? कौन सच और कौन झूठ बोलता है? पापा लेकिन मेरी टीचर कहती हैं कि बच्चे सच बोलते हैं। और बड़े झूठ बोलते हैं, यही कहना चाहती है ना आप? मामा सच बोलती हैं और दादी झूठ। आप दादी को सलाम नहीं करती? ये सच है ना? उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, ये तो नहीं बताया ना। पापा मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। अमान, मेरू की टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया था। मेरा माथा गर्म रहता है पापा। अमान। जी आया मिजान। पापा अगर आप गए तो मैं रूठ जाऊंगी। मेरा बेटा, मैं अभी बात सुन के आता हूँ। अमान जी आया मिजान। जाओ, पापा जी ने बुलाया, ऑफिस जाओ, फौरन पहुंचो ऑफिस। इसलिए तुम्हें कराची से नहीं बुलाया है कि तुम जाके ना बच्ची के साथ खेलना शुरू हो जाओ। मैं टेलीफोन कर लेता हूँ जी। फोन नहीं, ऑफिस पहुंचो फौरन। अल्ताफ ड्राइवर को गाड़ी निकाल जल्दी से। पापा क्या जाने? जी बेटा, मैं आपके दादा जान को मिलके अभी आता हूँ। नाजिया, नाजिया, हाँ मैंने तुम्हें गाड़ी से उतारा है ना? तुझे खुद इतनी तमीज नहीं थी कि मैं बाहर खड़ी हुई हूं, आप अंदर बैठी हो गाड़ी के अंदर नवाबजादी बनकर। आपको उतरना चाहिए था खुद गाड़ी से। सुना दी सारी डायरी। मुझे बताइए आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या? अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड,
ये तेरा कसूर, गैर महज़ब। दूसरों की बेइज्जती करके आप खुश होती हैं, क्या ये है आपकी तालीम? क्या क्या कहा है तूने? मामा प्लीज चुप कर दो, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं चली जाऊंगी। ना, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मुझे बता। एक तेरा भाई, एक तेरी भाभी, कदम नहीं रखने देंगे वो तुझे अपने घर में। और मैं यतीम लड़की बहू बनाकर इसलिए लेके आई थी कि पीछे मुड़कर ना देखे। और ये जो कमी कमीन होते ना रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, ये मेरे दरवाजे के ऊपर आके ना खड़ी रहे। अरे तुझे पैसे की हवा लग गई है, पैसे की। मेरी उन्हीं मजबूरियों से आप फायदा उठा रही हैं। खुदा के लिए इतना जुल्म मत करें, इस बच्ची पर रहम करें। मेरे बीमार हो गई है। ये इन्हीं बातों से ये बच्ची बीमार हुई है। ये जो नाजायज लाड पे आ रहे हैं ना, इनसे बीमार हो रही है ये। और ये जो हर वक्त सिखाती रहती है ना उसको, मेरा माथा गर्म हो रहा है, मेरा माथा गर्म हो रहा है, ये खराबियां। मिनिस्टर साहब आज मेरे घर पर आ रहे हैं, डिनर है, इसलिए मैं जरा कुछ में हूं। और जो रकम मेरी जेब तक पहुंचने के लिए दिक्कत पैदा करे ना, वो मेरे लिए परेशानी की बात होती है। मैं जनाब हाजिर हुआ हूं कल तक का टाइम लेने के लिए। अगर कब्जा मिल जाता तो सारी रकम हाजिर हो जाती। मैं चाहता हूं काम सुलह सफाई से हो जाए। अब कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे फटकारे दो चार बंदे, ये किसी पर दस खाओगे ना तो लोग तुम पर जुल्म करेंगे। अरे जुल्म करोगे ना तो लोग तुम्हारे कदमों में आगे गिरेंगे। अरे फटकारे दो चार बंदे। अब बंदे भुड़काओगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आबादी कम होगी, फीकस आमदनी ज्यादा होगी। फीकस आमदनी ज्यादा होगी तो दुनिया में हमारे मुल्क की बड़ी इज्जत होगी। ये जो गरीब गुरबे लोग हैं ना, इन्हें सिवाय खाने पीने रोने पीटने बच्चे पैदा करने के और कोई काम नहीं आता है। फटकारे दो चार बंदे। और जो आदमी जिंदगी से निजात चाहता है, जिंदगी को गालियां देता है, उसकी मुश्किल आसान करो, उसे जिंदगी से निजात दो। किसी को जिंदगी से निजात देना और मुश्किल आसान करना बड़े सवाल का काम है। फटकारे दो चार बंदे। अगर मेरी रकम आज यहां पे ना पहुंची ना सेठ, तो फिर जो देखी यहां भी बैठे खड़ा। अभी मेरे यहां पे मेहमान आने वाले हैं। बैठ चलो। सर तमाम अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सर माजरत की है। आईजी साहब सर वो आउट स्टेशन है, लेकिन सर मिनिस्टर साहब वक्त पर पहुंच रहे हैं। और मिनिस्टर साहब की विश में तो बड़ी सिलेक्टेड गैदरिंग की है मैंने। वो मिस्टर MKZ को याद करवाओ जरा। Z MKZ, लो इसके आगे तो कुछ आता ही नहीं है। ABCZ। और सुनो, उनको गलती से भी कभी जी मत कहना, MKZ सर कहना है, समझ आया? वरना तुम्हारा खून पी जाएगा वो। सर उन्होंने कंफर्म किया है कि वो अपनी बेटी के साथ
उनकी बेटी नीलम। काफी दिनों से दिल उखड़ा उखड़ा सा है, इसीलिए मैंने आज फैसला किया कि अल्लाह रखे को जरूर मिल के आऊंगा। मैं तो आपकी खातिर जा रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। अरे बशीरा, तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें भला कहाँ याद होगा। मियाँ जी अल्लाह रखे को हर वक्त गोद में उठाए फिरते रहते थे, बहुत प्यार करते थे। और अल्लाह रखा ऐसे इतना बड़ा हो गया था, फिर भी वो उनके कंधे से नहीं उतरता था। अरे भाईजान छोड़े, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। देखो ना, मियाँ जी नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं बड़ा भाई होकर छोटे भाई से नहीं मिलता, तो मैं भला क्या जवाब दूंगा। अच्छा अच्छा चले। ताहिरा, ताहिरा बेटी आगे कुंडी लगा लो बाहर की। और हाँ, वो ताहिरा बेटी खालिद को ना बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है मामू। हाँ, कुंडी लगा। क्या हो गया बेटा? हाँ लो भी बेटा, वो मेहमान शुमान आ रहे हैं, जरा उन्हें रिसीव करो। है आप आओ ना। हाँ, मैं आपके साथ नखो जी। किधर थे आप? मैं वो उनको देख रहा था। वो आगे आपकी दोस्त। हाय मम्मी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बस आओ बेटा, आओ। आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हम क्या ना बेटा, ठीक हो? वेलकम वेलकम। हेलो बेटा, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो मम्मी का? हेलो अंकल, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आंटी से मिलने आ सके। ओह अच्छा। बैठो बैठो बेटा, भाई ये ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। हेलो बेटा, जीते रहो जीते रहो। क्या हो गया? हाँ, इसको ठीक होने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम। देखा चला गया वो। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा देखो, वो MTZ सर आ रहे हैं अपनी बेटी के साथ, और वो तो तूने सुना ही है ना कि सोने की चिड़िया है, वो ये प्लाटिनम की चिड़िया है। मेरी बात मान। साहब फिक्र ही ना करो ना, पिंजरा तैयार है। हाँ, मैं सदके जावा तेरे डको। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं? और मेरी जान कैसी है प्रिंसेस? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा। ले जी MKZ सर, इस वक्त आपका यहाँ पे मौजूद होना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए खुशकिस्मती है। लगता है मिस्टर चौधरी तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तानी
बगैर काम के किसी की तारीफ नहीं करते। नहीं जी, मैं आपको अपना दोस्त नहीं बल्कि बड़ा भाई समझता हूँ। ये तो और भी खतरनाक बात है चौधरी। हाँ जी, हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। पता नहीं, अभी 282 तो उस नुक्कड़ पे था, ये 290 है, इसको देखते हैं। भाई, ये नई आबादी अभी पता बेतुके नंबरों से बना देते हैं ये लोग। लो 284 मिल गया भाई। ओ बुजुर्गो, कहाँ जा रहे हो? भाई ये कोठी मेरा भाई है, अल्लाह रखा उसकी है। और जाओ जाओ, यहाँ कोई अल्लाह रखा नहीं रहता है भाई। जाओ अपना काम करो। उसका बड़ा भाई वजीर अभी आया नहीं, फकीर पहले ही आ गए। चलो भाई, एक दफा कम से कम उनसे बात तो कर। बड़ी बात हो गई है। चलो चलो, इधर से चलो जल्दी से। भाई साहब, एक दफा उनसे अंदर पैगाम तो भेज करो, गेट खाली करो। नाम तो भेजो। देखो मेरे पास। अच्छा चलो, सुनिए, मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा। मेरा नाम इनायतुल्लाह है, अल्लाह रखे का बड़ा भाई हूँ। कैसर सुलेमान है मेरा नाम, इनकलाब अखबार का एडिटर हूँ। आप आइए ना मेरे साथ। हम आप वो अल्लाह रखा साहब का नाम ले रहे थे, वो क्या नाम है उनके वालिद साहब का? अल्लाह रखा वालिद मोहम्मद हुसैन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेरी हमशीरा है, अल्लाह रखे से छोटी है ये। अच्छा, वाह। अब जी मेरा कार्ड रखिए और किसी दिन फोन करके दफ्तर तशरीफ लाइए। मुझे याद आ गया है कि मैंने आपको कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान के दफ्तर में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वरना ये तो हमें फकीर समझ रहे थे। अरे नहीं साहब, कैसी बात करते हैं आप आइए, इन्हें आने दें भाई। आओ बशीर, चलो चलो। माली हो गया है भाई। ओए, मेरा ख्याल में जी सुलेमानी साहब आए जरा मेरे सीने। हेलो सुलेमानी। लो जी, नरगिस जी घड़ी की सुई देखे किधर है? खुद ये लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते और दूसरों को अखबार में लिख देते हैं। सही बात है। चौधरी साहब, अखबार वाले वजीर से तो पहले आए हैं। और जी आप जाने, आपकी हुकूमत जाने, हम तो दोनों के गुलाम हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। चौधरी मोहम्मद अजीम साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं, शायद आपके बड़े भाई और हमशीरा हैं। यार अल्लाह रखे, मेरा दिल बहुत उदास था तो मैंने कहा भाई से चल के सारे कपड़ों पे वो कीचड़ गाड़ी वाले फेंक गए। ऐसा कर, तू अपना अंदर से जुड़ा जुलाया जूड़ा निकाल दे और नशीदा से कह तेरी बहन के लिए भी वो पर सारा कीचड़ बड़ी मुश्किल से ये तेरा एड्रेस नोट किया हुआ था। मैं शहर का इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी इज्जत पर छींटे डालू हो। इसका मनूस चेहरा लेके निकलेगा। चलिए भाईजान, मना किया था ना आपको। अगर किसी मुनासिब बदतमीजी की रशीदा बेगम तो इन मेहमानों के सामने तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का ख्याल भी दिल में नहीं आएगा। क्यों भाईजान, ये वही है ना, अरे जिसका बाप खैरात मांग मांग के बच्चों को पालता रहा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप हो जाओ। क्यों लोगों की जूठन पे पड़ने वाली? अरे समझती क्या है अपने आप को? चलो क्यों चुप करो?
निकालो इसको बाहर, निकालो इसको, निकालो इसको बाहर। मैंने कितना मना किया था आपको, कितना मना किया था। चले चले हकीकतों के सपनों पे देखिए, मिलके भी क्या मिला, कैसी है ये दूरियां। सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि इस मुल्क में गुर्बत है। मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं अपनी ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर, ये लेटेस्ट मॉडल निकलवाई है मैंने, मैं उसमें जाके मैंने वहां पे खड़ी की है, तो ठक 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 वो देखा तो खिड़की में एक फकीर, और मैं कहा जाओ बाबा जाओ माफ करो, मेरे पास चेंज नहीं है। कहता जी कितने का चेंज चाहिए, 500 का या 1000 का। वैसे एक बात है, ये कौम गरीब नहीं है, अजीब है, अजीब। नहीं सरदार साहब, नहीं। इस मुल्क के जो खाते पीते लोग हैं, सरमायादार तबका, जागीरदार तबका, ये दौलतमंद लोग, ये नहीं जानते कि इस मुल्क की कितनी बड़ी आबादी खत गुर्बत के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। लो जी, इन्होंने तो गरीबों को खातिर लिखना शुरू कर दिया। मैं जरा बाकी मेहमानों को भी देख लूंगा जी। एंजॉय हो सर। तो हम लोगों को तो ये चलता रहता है। तो आप इसके ये कोल्ड ड्रिंक पिए, इसमें मैंने आपके लिए खास तौर पे जहर मिलाया है। आप इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये जहर पी जाऊं। एक ना एक दिन तो इन हाथों से जहर पीना ही पड़ेगा भाई। हो सकता है एक गिलास बदल जाए। हाँ ये तो हो सकता है। फिलहाल आप कोल्ड ड्रिंक से गुजारा करें। नो मॉम, आई डोंट वांट टू। नहीं ना, मान जान, ये नीलम हाय, मिस्टर MKZ सर जी, ये बच्चे जो होते हैं ना, ये आपस में बातें करते अच्छे लगते हैं, बड़े तो इनके दरमियान बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझे डर है मिसेस चौधरी, आपका बेटा कहीं मेरी बेटी पे कोई जादू ना कर दे। Excuse me। मुझे तो ऐसा लगता है मिस्टर MKZ सर जी कि एक जादू की पुड़िया जो है ना, ये आपको मुझे देनी पड़ेगी। आइए ना मिस्टर MKZ सर जी। मॉम, एंजॉय हर कंपनी जाओ। हाय। आप क्या करते हैं? बाइक चलाता हूँ सारा दिन। भाभी, आप डिनर पर नजर ही नहीं आए। मुझे इस घर में देखने को चाहता है।
इतनी जल्दी क्यों सो गई? ये बीमार और कोई इस घर में मारने को तैयार नहीं। भाभी एक लम्हे के लिए जिंदगी गुजार देगा। क्या हो गया? ये बच्ची ना होती ना तो मैं कब की जहर खा के मर चुकी हूँ। अब कैसी बातें कर रही है? 104 बुखार है इसे, कई दिनों से बीमार है। टीचर को इस चीज का एहसास है, लेकिन इस घर में किसी ने एक बार बच्ची को पूछा तक नहीं। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि बच्ची बहुत खूबसूरत है और उसकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रुक गई है। इसे फौरी तौर पर इस माहौल से निकालना पड़ेगा। अमान भाई आए हुए ना, आप उन्हें कहे कि आपको फौरन यहाँ से ले जाए। यहाँ से चंद कदमों पर है और मेरी बच्ची रोती हुई सो गई है। अगर मैंने कराची जाने का नाम लिया ना तो तुम्हारी अम्मी जान मेरी जुबान काट दें। मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हेलो। हाँ, डोंट आस्क, बहुत बोर हुई हूँ। बनावटी हंसी, झूठी मुस्कुराहटें, शोख और चमकदार रंग, थक गई हूँ मैं। तो यहाँ चली आओ। नहीं, कैसे आऊँ मैं? शैला के साथ प्रोग्राम है आइसक्रीम खाने का। तो कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं कर सकती, शुमाइला भी तो आई है ना कराची से। अच्छा, कौन कौन जा रहा है? मैं, शैला की फ्रेंड माहीन, शुमाइला, माहीन का भाई, मेरा भाई अमान। और भाभी? नहीं, मेरू की तबीयत बहुत खराब है, भाभी उसी के साथ रहेंगी। मैं वापस आके फोन करूंगी, जागते रहना। बाय।
साहब आइए आइए ना जी। ये बस ऐसे छोटा सा मैंने कहा चले रौनक लग जाएगी है जी। आइए ना मैं आपको नरगिस से मिलवाऊं। नरगिस, अबे नरगिस तो मिनिस्टर साहब में मिलो ना। थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी। तो शुक्रिया जी। मिस्टर MKZ, आपसे तो अब अमेरिका ही में मुलाकात होगी। वैसे आपका नाम ECL पर तो नहीं है। मिस्टर MKZ, आप पर अमेरिका का बहुत ज्यादा असर। यू हैव ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू। ओके, बाय। अच्छा सर, श्री राम का शुक्रिया जी बहुत। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बाय। देखिए, आज आपकी बहन ने जो मेरे वालिद मरहूम की बेइज्जती की है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। और ये सोचना आपका काम नहीं है, आपको खबर मिल जाएगी ना। वो तो हमें बदनाम करने आए थे, ये सारी चालें हमें बदनाम करने की थी। पता इनको चल गया था कि आज हमारे घर में पार्टी है, शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चलो जी मौके से फायदा उठाओ और इनको बेइज्जत कर दो। और ये बेगैरत लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ये कमीने जलील लीक जो होते हैं ना, इनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ईमान से मैं कहती हूँ, रखें इनको वो सबक सिखाना कि सारी जिंदगी ये याद रखें और भूल जाएंगे कि किसी बड़े आदमी की तरफ आंख उठाकर देखना है। चुप हो जा, पानी लेकर आ। बस चुप हो जा। क्या हुआ? कैसे गिर गई है? नींद में चलती हुई गिरी है। कहाँ है शर्मिला? मान कहाँ है? तो माइन वगैरह के साथ आ रहे हैं। भाभी को कहा नहीं होगा ना कि इसका ख्याल रखे। भाभी तो कमरे से नहीं निकली, जा लेके जाए। जा सभी बच्ची जा, कमरे से नहीं निकली है नवाबजादी। जहाँ तो उसके अब निकलेगी मेरे